बच्चों तुम्हारा जो है गुजरात में जूनियर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है ना 29 मार्च को, ठीक है। तो उसके कुछ PYQ लेके आई हूँ। ये जो है जूनियर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ 2018 में, उसके कुछ क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद 2022 में पेपर हुआ था, वो भी मैंने चैनल पे अपलोड करा हुआ है। उसके बाद जो है अभी जो तुम्हारा 2025 में हुआ था ना, वो भी चैनल पे अपलोड है बच्चों। तो PYQ इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार देख लेना आपके एग्जाम के लिए इनको। तो अभी देखो इसमें जो है 2018 के कुछ क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन है टाइप 2 डायबिटीज़ मीन्स। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है? कह रहे देखो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है, ओके बच्चों। टाइप 2 पूछा है तो ये देखो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता, डायबिटीज इंसिपिडस अलग होता है, जिसमें कि तुम्हारा एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर ये डायबिटीज मेलिटस जिसमें कि आपका इंसुलिन कम होने से ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब होता है क्या? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। कह पेरोटिड ग्लैंड इज ए पार्ट हो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है। आपने क्या पढ़ी है बच्चों? 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी है। तो पेरोटिड ग्लैंड किसका पार्ट है? देखो कह रहे सब मैक्सिलरी ग्लैंड का, सलाइवरी ग्लैंड का, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो उसका पार्ट है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड आप लोग पढ़ते हो ना, उसमें तुम्हारी एक पेरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होती है, तो एक तो पेरोटिड होती है, एक सब मैंडिब्यूलर होती है, एक सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। तो पेयर्स में है बच्चों ये, तो मतलब कि सलाइवरी ग्लैंड के पेयर्स मतलब कि पेयर्स में है, तो मतलब कि 6 हो गई तरीके से सलाइवरी ग्लैंड, है ना। तो पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। और जो लार्जेस्ट पूछे ना वो तुम्हारी कौन सी पेरोटिड जो होती है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, ओके। और कहाँ पर है? इन फ्रंट ऑफ एंड बिलो ईच ईयर, है ना। और सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है भाई? सलाइवा को प्रोड्यूस करेगी, है ना। नहीं तो गोइटर इज कोज टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो गोइटर सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हमारे आयोडीन की डेफिशिएंसी से हम लोगों ने पढ़ा है गोइटर हो जाता है। ऑप्शन 1 सिंपल है। ब्रोंज टू लोवरी कंसेप्ट, इसके ऊपर देखो क्वेश्चन अभी तुम्हारा रेलवे में भी बच्चों क्वेश्चन बना था। अकॉर्डिंग टू ब्रोंज टू लोवरी कंसेप्ट बच्चों एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटोन डोनर होते हैं, और बेस क्या होते हैं? प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। किसके अकॉर्डिंग है? लेविस ये सॉरी ब्रोंज टू लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इसको प्रोटोन कंसेप्ट भी कहते हैं। बाकी तुम्हारा लेविस एसिड बेस कंसेप्ट होता है उसको इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एल बेड याद करा रखा है। लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और एसिड्स जो होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएंगे, ओके। वो लेविस एसिड बेस है। यहाँ पर तुम्हारा लोवरी ब्रोंस्टेड पूछा था, एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में 1 में तुम्हें दिया है प्रोटोन डोनर हमारे एसिड्स होते हैं, और बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, याद रखना है। कह रहे हैं एसिड यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। भाई आयरन का लिमिट टेस्ट तुमने पढ़ा होगा, वहां पर कौन सा एसिड यूज होता है? एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड नहीं होता बच्चों, आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड वहां पर यूज हो रहा होता है, ओके। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ई फ्लोरिसेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ई फ्लोरिसेंस है ना, तुमने टर्म पढ़ी होगी यूटैक्टिक, ई फ्लोरिसेंस। और तुम्हारे जो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेसेंट, है ना। देखो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो कि क्या मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले। डेलिक्वेसेंट होता है जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाए, मतलब कि इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले कि लिक्विड फॉर्म में ही आ गए, है ना। डाइफ्लोरिसेंट का मतलब क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। देखो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सब्सटेंस जो अब्जॉर्ब नहीं करेगा बच्चों, ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो ये रिलीज करेगा। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज नोन एज ई फ्लोरिसेंस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बच्चों के। ऑप्शन 1 हो जाएगा। विच कलर इज पेंटेड नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर जो होते हैं, तो ग्रे, ऑरेंज, व्हाइट या ब्लू। तो भाई इसके लिए आप लोगों ने ब्लू पढ़ा है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फेनिटोइन केमिकली बिलोंग टू विच क्लास? तुम्हारे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, और कौन सा क्लासिफिकेशन है? ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का, है ना। फेनिटोइन जो होता है बच्चों आपका हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में आप लोगों ने पढ़ा है 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन। तो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में फेनिटोइन और फोस्फेनिटोइन ड्रग आप लोग पढ़ते हो, है ना। फेनिटोइन काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों। इसके जो एडवर्स इफेक्ट है ना, गम हाइपरट्रोफी, हर्सुटिज्म करा देती है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एंजाइम इंड्यूसर भी होता है फेनिटोइन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है ना। सक्सिनिमाइड और बारबिचुरेट्स इन सब में नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका 1 हो गया, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव सिंपल सा करेक्ट आंसर है। क्लोफिब्रेट इज यूज्ड एज, तो आपका क्लोफिब्रेट कहाँ पढ़ते हो? तुम्हारे जब एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग में फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जो कि लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं ना, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव पढ़ते हो, तो वहां पर आपका आता है क्लोफिब्रेट। तो क्या है भाई? एंटीबायोटिक नहीं है, सेडेटिव और ट्रांसक्लाइजिंग है, तो लिपिड लोवरिंग एजेंट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों? मिथ्योनिन पढ़ा है और सिस्टीन पढ़ा है।
अस्पार्टिक एसिड एलिनिन टायरोसिन नहीं होगा, हमारा मिथ्योनिन और सिस्टीन हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में आते हैं, बट विच इज सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उसमें आपका कौन सा आ जाएगा, सैचुरेटेड जो है। पामिटिक एसिड करेक्ट हो जाएगा, बाकी लिनोलिक, लिनोलिनिक, एराकिडोनिक एसिड बच्चों आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं ना। तो इनमें कई बार डबल बॉन्ड के ऊपर भी एक क्वेश्चन बना हुआ था। एराकिडोनिक एसिड जो है इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं, लिनोलिक में कितने होते हैं, 2 होते हैं, लिनोलिनिक में 3 होते हैं, ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन क्लोरोक्विन। पायरिडीन है, पिरिमिडीन, आइसोक्विनोलिन है या क्विनोलिन है। तो भाई हमारा जो क्लोरोक्विन तुमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, देखो वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन से निकल के आते हैं, है ना। फिर क्लोरोक्विन जो होता है 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो कौन सा रिंग है भाई, क्विनोलिन रिंग है, इसमें आइसोक्विनोलिन नहीं है, पिरिमिडीन या प्यूरिन भी नहीं है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया तुम्हारा। कोलेस्ट्रॉल इज आइडेंटिफाइड बाय विच टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सा टेस्ट भाई तुमने पढ़ा है, मोलिस टेस्ट। तो भाई किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है पता लगाओगे मोलिस टेस्ट से। रोथीरा टेस्ट कीटोन बॉडीज के लिए तुमने पढ़ा होगा, यूरिन के जब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए टेस्ट पढ़ते हो ना तो कीटोन बॉडीज के लिए है। निनहाइड्रिन टेस्ट आपके जो है प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के लिए पढ़ते हो। तो यहाँ पर जो है लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इप्सम सोल्ट सिनोनिम किसका है भाई, इप्सम सोल्ट जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर की सल्फेट या NaCl। तो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना इप्सम सोल्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट मोनोसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स से डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट है ना। तो यहाँ पर बारफोर्ड टेस्ट है, मोलिस टोलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट। तो बारफोर्ड टेस्ट होता है बच्चे मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड से डिफरेंशिएट करने के लिए। डेफिशिएंसी विटामिन के, भाई विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी बच्चों, क्लोटिंग डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, है ना। क्योंकि विटामिन के जो होता है 2, 7, 9, 10 है ना, इनको ऐसे लिखते हैं भाई, है ना। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी भाई, प्रॉपर क्लोटिंग नहीं होगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, हेमरेज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो यही पूछा हुआ है तुमसे, डर्मेटाइटिस नहीं होगा बच्चों, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, जिसको आप एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो, है ना। बाकी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है, इन लिविंग सेल डैश इज जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ द बॉडी, है ना। तो लिविंग सेल में जो आपका न्यूक्लियस होता है वो इट इज जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द, हमारी बॉडी में जो ब्रेन का काम है ना वैसे ही सेल में न्यूक्लियस का काम होता है बच्चों। ओके, बाकी लाइसोम सुसाइडल बैग कहते हो इनको, है ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने पढ़ा रफ और स्मूथ होते हैं, रफ क्यों है कि भाई उसमें राइबोसोम्स जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, स्मूथ में जो है लिपिड्स वगैरह की सिंथेसिस होती है। ओके, तो ये न्यूक्लियस हो गया। नेक्स्ट है OH माइनस आयन, भाई जो हमारा H+ आयन होता है ऐसे OH माइनस आयन होता है, पढ़ते हो भाई एसिड्स H+ आयन देते हैं, है ना। आर्हीनेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस OH माइनस आयन देते हैं। तो कह रहे कि OH माइनस आयन को क्या कहोगे, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रेट है, हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्साइड, भाई इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, से नहीं मिलता हमें। शार्क लीवर ऑयल, भाई शार्क से मिलेगा ना, शार्क लीवर ऑयल, है ना। जिलेटिन, लैनोलिन मिलेगा, लेकिन ट्राकैंथ, एस्ट्रगेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली ट्राकैंथ की पढ़ी होगी तुमने, है ना बच्चों। तो किससे मिल रहा है, ये प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से नहीं मिलेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन पर इज यूज एज 2O2। हाइड्रोजन पर जो होता है इसका यूज क्या है, एंटीसेप्टिक है, हिमैटनिक एसिडिफाइंग है, प्रोटेक्टिव। तो ये हमारा एंटीसेप्टिक होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ग्रीन विट्रियोल किसका सिनोनिम है बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट दे रखा है ना। अभी तुमने देखा था इप्सम सोल्ट था, ये तो सोडियम सल्फेट ग्लोबर सोल्ट होता है, कैल्शियम सल्फेट दे रखा है या फिर फेरस सल्फेट। तो ग्रीन विट्रियोल तुम्हारा फेरस सल्फेट होता है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। हाउ मच परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम आयोडीन प्रेजेंट लिगोल सोल्यूशन, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन आपका लिगोल सोल्यूशन होता है बच्चों। इसमें कितना परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम आयोडीन है भाई, 5% होता है ना। और पोटाशियम आयोडाइड 10% होता है। ओके, तो आयोडीन 5% वेट पर वॉल्यूम होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग की बात हो रही है ना, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आपने ये पढ़ी होगी 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें कि ऑक्सीजन होता है, दिस इज नोन एज आप फ्यूरान कहते हो। थायोफीन में सल्फर होगा, अगर यहाँ पर एस लगा दोगे तो थायोफीन हो जाएगा, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दोगे तो पायरोल हो जाएगा। इमिडाजोल, इमिडाजोल में 5 मेंबर्ड रिंग है, उसमें 2 नाइट्रोजन है ना, इमिडाजोल, जैसे कि तुम्हारा मेट्रोनिडाजोल में होता है।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन वाला फ्यूरान होता है। ओके, व्हाट इज द केमिकल नेम भाई पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर से बच्चों क्वेश्चन तुम्हारा बना हुआ है। देखो ये फिनोल पैरा अमीनो NHCOCH3 है ना, ऐसे पढ़ते हो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या है बच्चों ये देखो ऑर्थो अमीनोफिनोल मेटामिनो पैरामिनोफिनोल, एसाइलिसिलिक एसिड तो है ही नहीं, तो बचा क्या, एन एसिटाइल पैरामिनोफिनोल होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। डाइफिनहाइड्रामिन केमिकली बिलोंग टू विच क्लास, कौन सा क्लास से बिलोंग करेगा, एमिनो एल्काइल ईथर है, फिनोथायाजीन है, इथाइलिन डाई अमीना एल्काइल अमीन है। डाइफिनहाइड्रामिन डायमिन हाइड्रोनेट ये हमारे एमिनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स होते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बेरी बेरी अकॉर्डिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से तो हमारा बेरी बेरी देखने को मिलता है। बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। B1 को क्या बोलते हो, थायमिन बोलते हो। राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 नायासिन होता है, B5 जो है वो पेंटोथेनिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन आप लोग पढ़ते हो ना। तो यहाँ पर विटामिन A जो है रेटिनोल होता है, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है ना। और बाकी विटामिन E जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। तो बेरी बेरी हो गया किसकी डेफिशिएंसी से, थायमिन की डेफिशिएंसी से। ऑप्शन 4 करेक्ट है। डायग्नोस्टिक एजेंट इज यूज फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करते हैं बच्चों, सल्फोब्रोमोफ्थलीन है, इंडिगो कार्मिन है, फिनोल सल्फोथलीन है या एमिनो हिप्यूरिक एसिड। तो सल्फोब्रोमोफ्थलीन जो होता है बच्चों ये यूज़ करोगे लीवर फंक्शन टेस्टिंग के लिए। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे सल्फोब्रोमोफ्थलीन जो होता है इसको ब्रोम सल्फथलीन भी कहते हैं, डायग्नोस्टिक एजेंट होता है ना, to assess liver function. This test measures rate at which liver remove dye from the blood stream which reduce clearance indicating liver dysfunction. Okay, which is added as stabilizer. Formalin solution में as a stabilizer किसको यूज करोगे, कह रहे कि प्रोपेनोलोल को, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन या मिथेनॉल। तो हम मिथेनॉल को यूज करते हैं एज अ स्टेबलाइजर किसमें, फॉर्मेलिन सोल्यूशन में। मिथेनॉल स्टेबलाइजर होता है फॉर्मेलिन सोल्यूशंस में, नोट मिथाइल पैराबेन या प्रोपाइल पैराबेन। तो आपकी ये तो प्रिजर्वेटिव आपको पता ही है, मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन तो क्या होता है हमारे प्रिजर्वेटिव, हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। ओके, फॉर्मलिन जो है 37% एक्वा सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड का होता है। ओके, और मिथेनॉल को ऐड करते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इनटू फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलन्स टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर विच अमीनो एसिड, है ना। तो टायरोसिन के लिए पढ़ा हुआ है तुमने, मिलन्स टेस्ट किसके लिए पढ़ा हुआ है, टायरोसिन के लिए पढ़ा हुआ है। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। तो जो इंसुलिन की क्रिस्टलाइजेशन के लिए स्टोरेज के लिए भाई क्या चाहिए, जिंक चाहिए बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जिंक। ओके, इन शैम्पू सेलेनियम सल्फाइड जो होता है बच्चों ये क्या है, एंटी डैंड्रफ है, कंडीशनिंग एजेंट, कलरेंट, प्रिजर्वेटिव। तो ये हमारा एंटी डैंड्रफ होता है बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बोगीज आर इंट्रोड्यूस्ड, तो यूरिथ्रल बोगीज पढ़ी है, नेजल बोगीज पढ़ी है ना, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हाँ यूरिथ्रल नेजल बोगीज होती है। वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोज यूरिथ्रा। ओके, शेड्यूल कह रहे विच इज रिलेटेड टू एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग। ओके, तो शेड्यूल P में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ए से एप्लीकेशन याद रखते हो, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, 1 वाला करेक्ट हो गया। शेड्यूल P एक्सपायरी डेट के लिए जो है शेड्यूल P आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग फर्म, 10, 20, 100 है 50। तो 10 होते हैं मैक्सिमम नंबर पार्टनर अलाउड इन बैंकिंग फर्म, कितने होते हैं 10। स्टेट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डायफोरेसिस का मतलब होता है बच्चों स्वेटिंग होता है ना। और लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ मेमोरी के लिए एमनेसिया, फीवर पायरेक्सिया जो वर्ड होता है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो 1 हो गया, मीनिंग ऑफ गुट्टा या गुट्टी का मतलब होता है ड्रॉप होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉप होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। स्वीट प्रिंसिपल फैनल फोनिकुलम वल्गर एम्बेलिफेरी फैमिली वाला हमारा फैनल जो है इसमें फैनकोन प्रेजेंट है बच्चों, एनिथोल होता है। तो एनिथोल तो स्वीट होता है, फैनकोन पंजेंट होता है। स्वीट पूछा है तो एनिथोल स्वीट होता है फैनल में, और फैनकोन पंजेंट पूछे तो वो फैनकोन होता है फैनल में। ओके, कह रहे फॉलोइंग ड्रग जिसकी फैमिली मिर्टेसी है, मिर्टेसी फैमिली किसकी है, तुमने क्लोव की पढ़ी है, मिर्टेसी क्लोव तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। यूकलिप्टस ग्लोबुलस मिर्टेसी फैमिली यूकलिप्टस की भी होती है, यूकलिप्टस ग्लोबुलस और मिर्टेसी फैमिली ना। वसका क्विनाजोलिन अल्कलोड में वसका आता है। एथोड़ा वसिका सोर्स है, कैंथेसी फैमिली होती है। विनका तुम्हारा विनका जो है इंडोल अल्कलोड्स वाला है ना, विनका
कैथरंथस रोजेस, बाकी शंख पुष्पी, है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया यूकलिप्टस। कह रहा हाइपोनेट्रीमिया इस कंडीशन में, हाइपो का मतलब तो कुछ कम हो रहा है बच्चों, सभी में कम दे रखा है, नेट्रीमिया का मतलब है कि भाई आयोडीन, पोटाशियम और कैल्शियम नहीं है, सोडियम कम हो रहा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रोंटियम क्लोराइड का क्या यूज है। स्ट्रोंटियम क्लोराइड बच्चों ये आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है, एंटी कैरिज एजेंट में फ्लोराइड होता है, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड हो गया, स्टेनस फ्लोराइड हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट हो गया, ऑप्शन 1। नेक्स्ट फिनोबार्बिटोन क्या है बच्चों, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, अल्ट्रा शॉर्ट, है ना। तो आपका लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है बच्चों। हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो कि इंडोमिथासिन में प्रेजेंट है, नाम ही बता रहा है भाई, इंडोमिथासिन के नाम से क्या पता लग रहा है कि भाई इसमें इंडोल रिंग है, एक्रिडिन, क्विनोलिन, पिरिमिडिन नहीं होगा, इंडोल रिंग होगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, लैक्टोज नहीं होता, फ्रक्टोज नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है बच्चों। डाइसैकेराइड में आता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में होता है इसमें, सुक्रोज में, और ये नॉन रिड्यूसिंग होता है बच्चों। नेक्स्ट है एल कैप्टोन्यूरा डिजीज अकर टू लेक ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम की कमी है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज है, ग्लूकोसिडेज है, लिपोप्रोटीन लाइपेज है, एचएमजी कोयर डक्टेज है। होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की कमी से होता है आपका एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज देखने को मिलती है बच्चों, है ना। ऑप्शन 1 हो जाएगा। एल्केप्टोन्यूरिया कह रहे रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट अकर ड्यू टू लेक ऑफ एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, इसको होमोजेंटिसेट 1,2 ऑक्सीजनेज भी बोलते हैं। ओके, कह रहे विच मेटल जो है सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन जो है बच्चों आपके एंटी कैंसर ड्रग में आती है, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग है, ओटोटॉक्सिटी भी कराती है, नेफ्रोटॉक्सिटी भी कराती है। इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें प्लैटिनम प्रेजेंट है, क्या बता रहा है इसका नाम कि भाई इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, सिस्प्लेटिन में प्लैटिनम प्रेजेंट है। ओके, ऑप्शन 4 विच इज पोलीइन एंटीबायोटिक, सिंपल सा एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन में आप लोग पोलीइन एंटीबायोटिक में क्या पढ़ते हो, पेनिसिलिन। तो बच्चों आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है भाई, इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है आपकी, ऐसे होते हैं ना बीटा लैक्टम रिंग, पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज है 5 मेंबर थायाजोलिडिन रिंग के साथ में, है ना। फिर आपका टेट्रासाइक्लिन, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन के साथ क्लोरामफेनिकोल आप लोग पढ़ते हो, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते, टेट्रासाइक्लिन 30s राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोरामफेनिकोल 50s से इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है। तो एम्फोटेरिसिन जो होती है बच्चों आपका पोलीइन एंटीबायोटिक में हमारा एम्फोटेरिसिन आता है। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कोबाल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है बच्चों, कोबाल्ट जो है देखो विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालमीन, मतलब कि ये इसके नाम से लग रहा है, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है विटामिन B12 में, कोरिन रिंग होती है और सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, B12 की डेफिशिएंसी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, फोलिक एसिड और B12 की डेफिशिएंसी से, फोलिक एसिड होता है विटामिन B9 और B12 दोनों की डेफिशिएंसी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। बायोटिन विटामिन B7 होता है। ओके, बाकी नायासिन B3 को नायासिन बोलते हो, इसकी डेफिशिएंसी से प्लेग्रा डिजीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। करेक्ट, प्रेसिपिटेटेड चाक किसका सिनोनिम है, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हो बच्चों, CaCO3 को बोलते हो। ओके, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एसिटेट नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, नॉर्मल यूरिन, देखो नॉर्मल यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है, क्या होता है बच्चों, स्लाइटली एसिडिक होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। डायफ्राम इज अ टाइप ऑफ, डायफ्राम ना क्या होता है बच्चों, डोम शेप का हमारा ऑर्गन होता है जो कि रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ मूव कर जाता है, फ्लैट शेप का हो जाता है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो एक टाइप का क्या है बच्चों, स्केलेटल मसल होती है, हमारा डायफ्राम का एक टाइप का स्केलेटल मसल है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।